हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को प्लैनेट 4 रोहित का नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को हवा में ही तबाह करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, तभी से तुर्की के सीने में आग सुलग रही थी। लेकिन अब तुर्की को एक मौका मिल गया है जहां वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसकी मीडिया में इस वक्त आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही है। हर चैनल और हर अखबार में भारत के हथियारों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। तुर्की मीडिया द्वारा भारत के हथियारों पर कई सारे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन तुर्की की मीडिया ये बात नहीं बता रही कि हाल ही में उसके पड़ोसी के दुश्मन आर्मेनिया को भारत ने $700 मिलियन से ज्यादा का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा है। यानी तुर्की चाहे जितना चिल्ला ले, भारत के हथियारों पर उंगली उठा ले, सच्चाई यह है कि दुनिया पर भारत भरोसा कर रही है, भारत के हथियारों को खरीद रही है और तुर्की बस देखता रह गया है, अपनी हार का घूंट पीता रह गया है। लेकिन अब असली कारण का खुलासा हो चुका है, जहां साफ हो गया है कि ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्यों रिजेक्ट किया। यही तुर्की मीडिया के बयान का असली पलटवार बनकर सामने आया है। अब तुर्की को भी सच्चाई समझ में आनी चाहिए कि भारतीय हथियार बेकार नहीं, बल्कि ब्राजील ने जो फैसला लिया उसके पीछे कुछ अलग वजह थी। तुर्की को याद रखना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आकाश ने उसके ड्रोन को हवा में ही मारकर उसकी इज्जत को धूल में मिला दिया था, तभी से दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने आकाश डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी थी। और आज वही तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है, जहां एक तरफ उसके ड्रोन उद्योग पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के आकाश सिस्टम की तरक्की और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुर्की बस देखता रह गया है और उसकी जुबान पर ताले लगते जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि ब्राजील भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इस हथियार में आखिर क्या क्या चाहता था, कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी और आखिर ये डील टूट क्यों गई। वो कौन सी वजह थी कि अचानक ब्राजील ने भारत का साथ छोड़कर अचानक इटली के पास से नया हथियार तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब ब्राजील इटली के दरवाजे पर पहुंचा तो भारत ने भी उसको चौंकाने वाला ऑफर दे डाला। ऐसा ऑफर जिसे सुनकर ब्राजील के माथे पर पसीना आ गया। भारत ने ब्राजील को ऐसी शर्त दी है जिसके बाद ब्राजील फिर से भारत की तरफ लौट सकता है। यानी कि जिस डील को सबने खत्म मान लिया था वो अब नए मोड पर पहुंच चुकी है और तुर्की समेत पूरी दुनिया हैरान है कि भारत का आकाश सिस्टम आखिर फिर से ब्राजील के दिल में कैसे जगह बना रहा है। अब देखना होगा कि ये खेल आखिरकार किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। और फिर जानेंगे कि कैसे तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए की तैयारी कर रहे हैं भारत को घेरने के लिए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने अपने ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की रक्षा करके जान बचाई थी, अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की जमकर पाकिस्तान को ड्रोन बेचेगा और उसके कर्ज के पैसे को ही पा पाएगा और उसके कर्ज के पैसे को ही पा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने जो पाकिस्तान को अपनी तरक्की के लिए दिए थे, भूखे लोगों को रोटी देने के लिए दिए थे, अब वही पैसा पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन खरीदने में बहा रहा है। यानी तुर्की भी अब चीन के बाद कंगाल पाकिस्तान को लूटने के लिए पहुंच चुका है। पाकिस्तान तुर्की से तो केवल 7,500 करोड़ रुपए का केवल जासूसी ड्रोन खरीदने जा रहा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान तुर्की के आगे पूरी तरह से घुटनों के बल आ चुका है। उसे अपने देश की जरा भी परवाह नहीं रह गई है। वो तो बस तुर्की के खजाने भरने में लगा हुआ है और तुर्की हर कदम पर पाकिस्तान की कमजोर हालत का फायदा उठाता जा रहा है। और फिर अंत में जानेंगे कि ब्राजील ने एक साथ भारत और चीन दोनों देशों को एक साथ झटका क्यों दिया है, जबकि ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते उसे सबसे पहले भारत और चीन से ही हथियार खरीदने चाहिए थे। लेकिन ब्राजील का रुख अब कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हथियार लेने के मामले में वो एक बार फिर से अमेरिका और यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वही ब्राजील है जिसने हाल ही में भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परखा, चीन के हथियारों को भी देखा, लेकिन आखिरी फैसला ऐसा लिया जिसने सबको चौंका दिया है। अब सवाल उठता है कि ब्राजील ने आखिर ऐसा किया क्यों, इसके पीछे क्या रणनीति है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। अब आप इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए
आगे ये रिपोर्ट विक्रम के साथ देखिए। धन्यवाद रोहित। सभी साथियों को विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर तुर्की मीडिया ने भारत के आकाश सिस्टम पर क्या कहा है। देखिए, भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर तुर्की मीडिया ने बड़ा हमला बोला है। तुर्की की कंजर्वेटिव वेबसाइट टीआरवर ने दावा किया है कि ब्राजील ने आकाश सिस्टम को खरीदने की बातचीत रोक दी है। रिपोर्ट में झूठा आरोप लगाया गया कि आकाश पुराना और बेकार हो चुका है। तुर्की मीडिया का यह हमला राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की पार्टी की पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नीति के तहत देखा जा रहा है। टीआरवर ने दावा किया कि ब्राजील अब भारत को छोड़कर वेस्टर्न सप्लायर्स का रुख करेगा। साथ ही तुर्की के हिसार A+ और हिसार O+ सिस्टम को विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि सच्चाई यह है कि तुर्की के इन सिस्टम्स को अभी तक आकाश जैसी सफलता और परिपक्वता हासिल नहीं हुई है। अब सवाल है कि ब्राजील आकाश डील से पीछे क्यों हट रहा है। तो सच्चाई यह है कि भारत ने ब्राजील को पुराना वेरिएंट पेश किया था। यह वेरिएंट ब्राजील के बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑफर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील ने भारत से बातचीत इसलिए रोकी क्योंकि भारत ने उन्नत तकनीक वाले नए वर्जन की जगह पुराना वेरिएंट पेश किया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने ब्राजील को आकाश क्यों ऑफर किया था और इसकी डिमांड आर्मेनिया समेत दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है। यह हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और यूएवी जैसे हवाई खतरों को 100 मीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक नष्ट करने में सक्षम है। इसमें कमांड गाइडेंस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और अलग अलग टेरेन में काम करने की क्षमता है। आकाश सिस्टम भारतीय वायुसेना और थल सेना में पूरी तरह ऑपरेशनल है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने आर्मेनिया को $720 मिलियन की डील के तहत आकाश सिस्टम निर्यात किया था। इससे भारत का डिफेंस मार्केट में दबदबा और मजबूत हुआ। तुर्की मीडिया ने जानबूझकर आकाश की छवि खराब करने की कोशिश की, जबकि ग्राउंड पर इसकी सफलता के कई उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के आकाश सिस्टम को छोड़कर ब्राजील किस देश की तरफ रुख कर रहा है। तो ब्राजील के स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस प्रोग्राम में बड़ा उलटफेर सामने आया है। ब्राजील आर्मी ने भारत से आकाश 1S मिसाइल सिस्टम खरीदने की बातचीत आधिकारिक रूप से खत्म कर दी है। अब ब्राजील ने इटली के एनहांस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशंस यानी EMADS सिस्टम के लिए बातचीत शुरू कर दी है। यह सिस्टम MBDA और लियोनार्डो कंपनी ने मिलकर विकसित किया है। ब्राजील ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसकी सेना को 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हवाई खतरों को रोकने वाली तकनीक चाहिए थी। भारत का आकाश 1S सिस्टम इस ऑपरेशनल जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। EMADS सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली KMMER मिसाइल इससे कई गुना ज्यादा ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। भारत के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाए गए आकाश 1S सिस्टम पर शुरुआत में बातचीत हो रही थी। यह सिस्टम भारत की सेना में कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन ब्राजील ने देखा कि भारत आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG सिस्टम की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह इस डील से पीछे हट गया। अब सवाल है कि आकाश NG में ऐसा क्या था कि ब्राजील इसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। तो आकाश NG में रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। आकाश NG में हर फायरिंग यूनिट में 6 मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है, जबकि आकाश 1S में केवल 3 मिसाइल होती हैं। आकाश NG में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA सीकर लगा होता है, जबकि आकाश 1S में रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर होता है। आकाश 1S के लॉन्चर नॉन कैनिस्ट्राइज्ड और एंगर्ड होते हैं, जबकि आकाश NG में सील्ड कैनिस्ट्राइज्ड लॉन्चर से 360 डिग्री पर मिसाइल दागने की क्षमता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने ब्राजील को आकाश NG ऑफर क्यों नहीं किया। तो भारत ने आकाश NG सिस्टम ब्राजील को इसलिए नहीं ऑफर किया क्योंकि वह अभी अंतिम यूजर ट्रायल्स में है। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 वर्षों के भीतर इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यही वजह थी कि भारत ने शुरुआती बातचीत में आकाश NG को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया। अब जब ब्राजील ने इटली की ओर रुख किया है, भारत सरकार एक बार फिर अपने प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ब्राजील दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए तैयार होता है, तो भारत आकाश NG सिस्टम के साथ डील ऑफर कर सकता है। डिलीवरी टाइमलाइन ब्राजील की फेज्ड मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन वर्जन में इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर
विकसित की गई एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे इसकी रेंज और सटीकता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ब्राजील को पुराना वर्जन इसलिए ऑफर किया गया ताकि बजट और उनकी ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से काम हो सके। अब देखिए, भारत आपको ऑल्टो के रेट में फॉर्च्यूनर नहीं दे सकता है। आपके बजट के अनुसार ही आपको प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट नीति मजबूत बनी हुई है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने आकाश सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। आर्मेनिया के साथ हुई डील में 4 बैटरियों और सपोर्ट इक्विपमेंट शामिल थे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक मानी जा रही है, फिलहाल ट्रायल्स में है। भारत अब दुनिया को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में जुटा हुआ है। अब देखते हैं कि जो तुर्की आकाश पर जहर उगल रहा है, वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कैसी तैयारी कर रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ मिलकर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। दोनों मुस्लिम देशों ने हाल ही में एक नया स्ट्रेटेजिक समझौता साइन किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश डिफेंस सेक्टर में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस साझा करेंगे और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समझौता पूरी तरह भारत के खिलाफ रणनीति के तहत किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान तुर्की की कंपनियों से लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 7,500 करोड़ रुपए के नए स्पाई ड्रोन खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान तुर्की से 700 से ज्यादा लोटरिंग म्यूनिशन यानी खुद से टारगेट खोजने वाले ड्रोन बम भी खरीदने वाला है। दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस भी साझा करेंगी, जिससे उनकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को भी 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और डिफेंस मिनिस्टर यासर गुलर हाल ही में इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर, ISI प्रमुख और दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान तुर्की से बने बैरक्टर TB2 अकिंजी UAV और रूटरिंग हथियार खरीदने वाला है। यह पूरा सौदा 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर में होगा। इसके साथ ही भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की की यह नजदीकी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के बनाए सैकड़ों ड्रोन भारत पर भेजे थे, जिनमें बैरक्टर TB2, YIHA-3 और सोंगर मॉडल शामिल थे। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को ध्वस्त कर दिया था। इस घटना के बाद तुर्की के ड्रोन की क्षमता पर सवाल उठे थे, मगर पाकिस्तान अब इन्हें और भी एडवांस तकनीक के साथ खरीद रहा है। तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी क्षमता को बढ़ा रहे हैं और एडवांस हथियार पाकिस्तान की स्ट्राइक कैपेसिटी को मजबूत कर रहे हैं। भारत के सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ हथियारों से लैस पाकिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराती दोस्ती। तब आइए समझते हैं कि ब्राजील, जो कि एक ब्रिक्स देश है, वह भारत और चीन के हथियारों को छोड़कर पश्चिमी देशों की तरफ क्यों मुड़ रहा है। तो देखिए, लैटिन अमेरिका के डिफेंस मार्केट में भारत और चीन की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। दोनों एशियाई दिग्गज इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में थे, लेकिन ब्राजील ने भारतीय और चीनी हथियार प्रणालियों को नकारते हुए यूरोपीय कंपनी MBDA के साथ करार करने का फैसला किया है। यह वही ब्राजील है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, यानी इस फैसले से भारत और चीन को व्यक्तिगत तौर पर बड़ी चोट पहुंची है। ब्राजील ने भारत और चीन को आसानी से रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे एक लंबे समय का इंतजार था। सबसे पहले ब्राजील ने मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नवंबर 2023 में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यानी RFQ जारी किया था। फरवरी 2024 में दूसरी RFQ भी निकाली गई। इसमें भारत की आकाश सिस्टम और चीन के स्काई ड्रैगन 50 सिस्टम की प्रतिस्पर्धा थी। ब्राजील की आर्मी डेलीगेशन 2023 में चीन गई थी। वहां स्काई ड्रैगन 50 और SH-15 हॉवित्जर के लाइव फायर डेमो देखे गए। उसी साल अगस्त में ब्राजील के मिलिट्री चीफ जनरल तोमास मिगुएल मिने रिबेरो पैवा भारत आए थे। उन्होंने आकाश सिस्टम, अर्जुन टैंक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन भी देखा था। लेकिन सभी डेमो के बावजूद ब्राजील ने भारत के आकाश सिस्टम के साथ डील बंद कर दी है। ब्राजील अब यूरोप की MBDA कंपनी के इन्हांस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशंस यानी EMADS के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी।
अब एक बार फिर से समझते हैं कि ब्राजील ने आखिर भारत को रिजेक्ट क्यों किया है, जबकि मई में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आकाश का किल रेशियो 100% रहा था। तो ब्राजीलियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत की ओर से लेटेस्ट आकाश नेक्स्ट जनरेशन वर्जन ऑफर नहीं किया गया। दूसरा, पुरानी तकनीक, परफॉर्मेंस और रेंज को लेकर चिंता। तीसरा, नाटो द्वारा प्रमाणित हथियार सिस्टम्स को ज्यादा भरोसेमंद मानना। CNN ब्राजील ने रिपोर्ट दी है कि ब्राजील एमबीडीए के EMADS सिस्टम के लिए 5 अरब रियाल यानी लगभग 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील करने जा रहा है। ये सारा पैसा भारत को मिलने वाला था, लेकिन अब यह यूरोप के हाथों में चला गया है। EMADS में KMMER मिसाइल होती है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत के आकाश की रेंज 25 से 30 किलोमीटर मानी जाती है। इस कारण भी ब्राजील उधर चला गया। EMADS सिस्टम 2018 से ब्रिटिश आर्मी में लैंड सेप्टर प्रोग्राम के तहत तैनात है और पोलैंड में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी यह कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ब्राजील के मीडिया में सूत्रों ने कहा कि भारत अपने खुद के तकनीक वाले पुराने सिस्टम को ही प्रमोट कर रहा था, विदेशी तकनीक वाली नई प्रणाली नहीं देना चाहता था। आकाश नेक्स्ट जनरेशन में इजरायल की तकनीक लगी हुई है। EMADS के पक्ष में एक और अहम वजह थी लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना। इसके अलावा ब्राजील के KC-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इटली को बिक्री की बातचीत भी चल रही है। इन सभी कारणों ने भारत के आकाश सिस्टम के साथ बातचीत रोकने और इटली के EMADS के साथ डील आगे बढ़ाने का रास्ता तय कर दिया है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले अर्जेंटीना ने भारत के LCA तेजस को रिजेक्ट कर डेनमार्क के पुराने F-16 विमान खरीदे थे। इसी तरह भारत का ध्रुव हेलीकॉप्टर भी चिली, पेरू और इक्वाडोर में पेश किया गया था, लेकिन इक्वाडोर में कई क्रैश होने के बाद डील टूट गई। चीन के MBT 2000 टैंक और H-425 हेलीकॉप्टर भी पेरू और बोलिविया में कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। अब भारत और चीन को लैटिन अमेरिका के हथियार बाजार में पकड़ बनाने के लिए और मेहनत करनी होगी। फिलहाल लैटिन अमेरिका में चीन के सबसे बड़े ग्राहक के रूप में वेनेजुएला ही बचा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।